my dear friends, a very warm welcome to our series Current Affairs Cut Short। दोस्तों जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी। ठीक है, अब इस पॉलिसी की जरूरत हमें क्यों महसूस हो रही है आप खुद सोचिए। आज की डेट में एक प्राइवेट सेक्टर इतना डोमिनेंट हो गया है, लाइक स्पेस एक्स हो गया। ठीक है, इवन जो हमारा इसरो है ये भी अलग अलग तरह की बॉडीज लॉन्च कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आज की डेट में आप खुद देखिए एक होड़ सी मची है ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाने की। हमारे यहाँ गगनयान मतलब भेजा जा रहा है, डेफिनेटली दैट इज फॉर ह्यूमंस इन स्पेस। इसके अलावा आप देखिए आज की डेट में जेफ बेजोस और बहुत सारे लोग हैं स्पेस में जाने की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक सवाल है सबसे पहले स्टार्टिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गगनयान। ध्यान रखना गगनयान के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, इट्स शॉर्ट टर्म पर्पस इज डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू एचईओ इन शॉर्ट टर्म। एचईओ होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, यूपीएससी यूजुअली शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करती है। ठीक है, स्टिल आप इसको ध्यान रखें। गगनयान विल बी लॉन्च यूजिंग पीएसएलवी, द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो दोस्तों वर्क हॉर्स ऑफ इसरो पीएसएलवी को कहा जाता है। प्लीज ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। अब आपको जज करना है कि गगनयान विल बी लॉन्च यूजिंग पीएसएलवी और नॉट। ठीक है, तो आप इसका आंसर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सबसे पहले देखो कॉन्टेक्स्ट समझो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज पुट अप फॉर पब्लिक कंसल्टेशन द ड्राफ्ट ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी फॉर इंडिया टू 2021 एंड गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो ध्यान रखना दोनों ही चीजें, पहला तो इन्होंने पॉलिसी को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन में रखा है। ठीक है, और इसके अलावा गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स भी लॉन्च किए हैं ताकि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये बताया जा सके। ठीक है, ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी फॉर इंडिया 2021। अब सबसे पहले इस पॉलिसी का एप्लीकेबिलिटी देखिए कि कहां अप्लाई होता है। चलिए अब अबाउट दिस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, एप्लीकेबल कहां पे है? तो सबसे सिंपल सी बात है दोस्तों, नाम ही है ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी, तो अप्लाई कहां पे होगा? और इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया में किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने लॉन्च किया। ध्यान रखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने लॉन्च किया, साइंस या बायोटेक मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, ना इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। प्लीज ये ध्यान रखिए, इस पे एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, अब देखो एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम पे एप्लीकेबल होता है। इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल गगनयान मिशन। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी इंडिया कोशिश करेगा ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए वहां पे पॉलिसी लागू होगी, या फिर इस आईएचएसपी से रिलेटेड कंजंक्शन में जो भी पॉलिसीज होंगी उन सभी पे अप्लाई होंगी। एम की बात करूं तो ध्यान रखिए कि ये इट इनविसाजेस अंडरटेकिंग डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू एलईओ। दोस्तों ध्यान रखना, जब ह्यूमंस हम स्पेस में भेजते हैं, मून की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेस में इन जनरल भेजते हैं, तो हम उनको कहां रखते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो स्पेस स्टेशन होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही होता है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जो हाई अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं उसमें हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मोस्टली रखते हैं। वहां पे जाने में भी वक्त लगता है और कोई भी सैटेलाइट डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है वहां तक। ठीक है, पीएसएलवी भी इवन इफ जाएगा अगर आपका, तो उस केस में पीएसएलवी का जो रीच होता है, किसी भी सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल होता है उसका रीच इन जनरल जो होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट तक रहता है। उसके बाद वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है, उसमें ऑर्बिट करता हुआ स्लोली पहुंचता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, इतना टाइम हम नहीं लगा सकते। ठीक है, इसीलिए हम लो अर्थ ऑर्बिट में ही अपना स्पेस स्टेशन बनाते हैं और वहीं पे हम ह्यूमंस को वहां भेजते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ध्यान रखिए शॉर्ट टर्म में इसका एक ही एम है। क्या एम है? कि जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक पॉसिबल हो पाए हमारे यहाँ से। ठीक है, चाइना आपको पता होना चाहिए खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। ठीक है, अब मैं ये भी थोड़ी देर बताऊंगा आपको कि इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, आप कहोगे यार इंडिया में इतनी भुखमरी है, ये चीज है वो चीज है, बट एक चीज समझो दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, उस समय भी सेम आर्ग्यूमेंट्स थे। हमारे यहाँ तो पूरे दंगे हो रखे थे। ठीक है, स्टिल हम लोगों ने बहुत साउंड अपना स्पेस जो भी मतलब प्रोग्राम था उसको रखा, और आज की डेट में देखिए उसका हम बहुत ज्यादा बेनिफिट रीच करते हैं, सॉफ्ट पावर के रिस्पेक्ट में भी और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के फॉर्म में भी। ठीक है, बहुत सारी स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आज की डेट में इंडिया में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, मतलब डिप्लॉय हुई है। ठीक है, नासा ने एक पूरी 15 यूजेज की लिस्ट निकाली है जो कि कहीं ना कहीं आईएसएस से जुड़े थे, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, बने रहिए, देखते रहिए। ले फाउंडेशन फॉर सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन इन लॉन्ग रन दैट विल इनेबल प्रेजेंस इन एलईओ एंड बियॉन्ड। ठीक है, समझ में आई बात? एलईओ में हमारा प्रेजेंस होना जरूरी है और ये लॉन्ग रन में हमें हेल्प करेगा किसमें? एक्सप्लोर करने में फ्यूचर में। ठीक है, तो इसीलिए इसके दो एम है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या है कि हम डेमोंस्ट्रेट कर पाएं कि हम भी ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकते हैं जो अभी रेस चल रही है, और दूसरा क्या है कि जो फ्यूचर में सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशंस होंगे, जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो सारी चीजें हम जाकर के वहां स्पेस स्टेशन बैठ करके कर सकते हैं और आगे के प्रोसीजर्स जो भी है दिखा सकते हैं। एक चीज जरा देखो, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको इनिशिएट किसने किया है? दोस्तों हमारे यहाँ एक बॉडी है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस से रिलेटेड, दैट इज इसरो। ठीक है, इसरो इज रिस्पांसिबल फॉर आईएचएसपी। ठीक है, इसका एम क्या है दोस्तों? जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए आपको क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट के लिए, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में आपको क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए उसको डेवलप करें और उसको डेमोंस्ट्रेट करें। ठीक है, क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या है कि जो पर्सन है उसको बिठा करके आप स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में भेजते हो, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते हो। ठीक है, अंडर इट फर्स्ट अनमैन्ड मिशन इज प्लान्ड इन दिसंबर 2021। दोस्तों ध्यान रखना, दिसंबर 2021 में ये जो है आपका अनमैन्ड मिशन हम लॉन्च करेंगे। जो दूसरा है सेकंड अनमैन्ड फ्लाइट वाज प्लान्ड इन 2022-23 फॉलोड बाय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डेमोंस्ट्रेशन गगनयान। ठीक है, अब देखो इंडिया ने जो अपना स्पेस में मैन भेजा है उस क्या क्या रहा है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो इंडियन जो थे स्पेस में गए थे, ही वाज राकेश शर्मा। ठीक है, मिस्टर राकेश शर्मा जो कि 2 अप्रैल 1984 को गए थे। ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल इन स्पेस। ध्यान रखना, ओनली इंडियन सिटीजन है आज तक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होगा कल्पना चावला भी गई थी। ठीक है, बट शी वाज नॉट इंडियन सिटीजन। ठीक, इंडियन ओरिजिन की थी वो। ठीक है, 2007 फर्स्ट प्रपोजल फॉर इसरोज मैन्ड स्पेस मिशन। 2008 की बात करूं, इंडिया रशिया साइन एमओयू फॉर मैन्ड स्पेस मिशन, प्लान अबैंडन इन 2010। इस प्लान को अबैंडन कर दिया 2010 में। दोस्तों रशिया के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, आप देखेंगे चंद्रयान पे भी पहले हमारा जो लैंडर था एंड रोवर था वो कहते हैं इनकी मदद से हमें डिजाइन करना था, रशिया की मदद से, बट रशिया आज की डेट में उस तरह का सपोर्ट हमें नहीं दे पा रहा है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ उनकी खुद की कमियां हैं, कुछ मतलब जो भी चीजें हैं, और इस कारण से हमारे आज की डेट में, ठीक है, स्पेसिफिकली 2000 के बाद से हमारे प्लान फेल हो रहे हैं उनके साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। फिर दिसंबर 2014 की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ मैन्ड मिशन लॉन्चर जीएसएलवी मेक 3 टेस्टेड। ध्यान रखना, जीएसएलवी मेक 3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है
है इंडियन स्पेस मिशन में, क्योंकि हमने क्रायोजेनिक इंजन को मास्टर किया था यहाँ पे। क्रायोजेनिक इंजन के लिए दोस्तों हमने बहुत जद्दोजहद किया। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन अगर पढ़ाऊंगा या डिटेल में अगर साइंस एंड टेक बताऊंगा तो वहाँ जरूर इसकी स्टोरी पूरी बताऊंगा, बट अभी ये स्कोप के बाहर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2016 की बात करूं, देन डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर KC1 अनाउंस्ड पैड अबॉर्ट टेस्ट। दोस्तों पैड अबॉर्ट टेस्ट फॉर मिशन कैप्सूल। ठीक है, ध्यान रखना, बेसिकली एक सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम है। जैसे हम पायलट होता है ना, पायलट क्या करता है, अगर मान लो फ्लाइट डेंजर में आ जाती है तो खुद को इजेक्ट कर लेता है, वो ऊपर की ओर उड़ता है सडन ब्लास्ट के साथ, और उसके बाद उसका पैराशूट खुल जाता है। तो वैसा ही कुछ ये पैड अबॉर्ट सिस्टम है, जहां लो अर्थ ऑर्बिट से आपको सेफली बे ऑफ बंगाल में लैंड करवा देगा। ठीक है, तो इसका आपको प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन किया गया है 2016 में। ठीक है, 2017 की बात करूं तो इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ द सक्सेसफुल मैन्ड स्पेस मिशन। ठीक है, इसके लिए एस्टीमेट लगाए गए थे कि हाँ भाई करेंगे। जुलाई 2018 में पैड अबॉर्ट टेस्ट कंडक्टेड सक्सेसफुली इन श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा में जुलाई 2018 में हमने पैड अबॉर्ट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट भी कर लिया। 2022 की बात करूं तो पीएम नरेंद्र मोदी इज न्यू टारगेट फॉर मैन्ड स्पेस मिशन। तो ये इन्होंने 2022 तक कोशिश कही है, कहा है कि जो 75वीं वर्षगांठ होगी इंडिपेंडेंस की, ठीक है, तो उस पर हम लोग देश को ये चीज देंगे। ठीक है, गगनयान की बात करते हैं। देखो दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, इसका कॉस्ट कितना है, 10,000 करोड़। बहुत कम है, मतलब अगर देखोगे तो। ठीक है, बाकी सैटेलाइट से लॉन्च 2022 तक। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखो कि इंडिया जो है चौथा देश होगा जो कि अपना ऐसा मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंडिया चौथा ऐसा देश होगा जो कि लॉन्च करेगा आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो इंडिया से पहले कौन कौन कर चुके हैं, यूएस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, इसके बाद इट इज मेडन मिशन, द 3.7 टन कैप्सूल will orbit the earth at an altitude of 400 km for up to 7 days with 3-person crew on board। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 लोग होंगे, 3 persons, और कितने दिन ये घूमेगा, 7 डेज के लिए जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसरो विल डिप्लॉय इट्स बिगेस्ट GSLV Make 3। ध्यान रखना, GSLV Make 3 को यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। मैंने बताया अभी आपको, क्रायोजेनिक इंजन इसमें हमने डेवलप किया है। ठीक है, इट वाज अ ग्रेट मार्वल। जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, ये बेसिकली अपने वेट के लिए जाने जाते हैं, काफी हेवी वेट तक को ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, टू सेंड गगनयान स्पेस कैप्सूल इनटू ऑर्बिट। और इसके बाद आप देखोगे, वन इंडियन वुड कैरी ट्राई कलर टू स्पेस टू कमेमोरेट इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ध्यान रखना, 2022 में क्यों किया गया है, मैं बताया आपको ऑलरेडी, 75वीं वर्षगांठ हम आजादी के मना रहे होंगे, और इसीलिए जो 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनमें से एक हमारा देश का तिरंगा वहां पे लहराएंगे। ठीक है, गगनयान की बात करें, टू कैरी 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू LEO फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 डेज। 5 से 7 दिन तक उनको स्पेस में रखा जाएगा, उन पर स्टडी की जाएगी। It will take off on GSLV Make 3 which is capable of launching 4 टन सैटेलाइट। 4 टन तक के सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि लो अर्थ ऑर्बिट या मिडिल अर्थ ऑर्बिट तक ही आपके मैक्सिमम सेट लॉन्च व्हीकल्स पहुंचा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका एक मतलब ट्रेजेक्टरी होता है जो कि ट्रांसफर ऑर्बिट होती है। ठीक है, ऐसे घूमते 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 फिर पहुंचते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। GSLV Make 3 is configured as 3 stage vehicle। दोस्तों ध्यान रखना, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है यूपीएससी का। GSLV Make 3 में 3 स्टेजेस हैं, ध्यान रखना 3 स्टेजेस। ठीक है, क्या क्या है, जो 2 हैं वो सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं। ठीक है, 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं, एक लिक्विड कोर स्टेज है, और हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन जो है वो लास्ट स्टेज है। ठीक है, जो क्रायोजेनिक इंजन है वो कैसे बनता है, क्या फ्यूल यूज करता है, तो ध्यान रखना, ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, इन दोनों को मिला करके यूज करता है। ठीक है, क्रायोजेनिक नाम ही है तो लिक्विफाई कर देगा। ठीक है, अभी लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ी थी। अगर आपको वीडियो देखना है तो डेफिनेटली हमने एक मेडिकल ऑक्सीजन पे एक वीडियो रिलीज की है, आप उसको जाके देखें, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, और इसके मेंबर्स कौन कौन है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, इंडस्ट्री से निकाल करके इनके मेंबर बनाए गए हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हर मिशन के पीछे, स्पेसिफिकली गगनयान मिशन के पीछे बहुत कुछ लगने वाला है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, और आपको क्रॉस डोमेन जाकर के अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, गगनयान इंक्लूड्स अ स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट 2007 में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। क्रू मॉड्यूल मतलब जब वो एटमॉस्फेयर में वापस आएंगे तो सडनली फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए आपको प्रॉपर शील्ड्स होनी चाहिए जो कि हीट को रोक सके। ठीक है, तो केयर हमने बनाया था इसका 2014 में। ठीक, कर चुके हैं हम ये ऑलरेडी। GSLV Make 3 को हमने 2014 में टेस्ट कर लिया था, एंड वी गॉट द क्रायोजेनिक इंजन कैपेबिलिटी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक टाइम पे हम यूएस के सामने रो रहे थे, रशिया से हमने कोशिश खरीदने की, यूएस ने बैन लगा दिया। इसके पीछे बहुत तगड़ी जियोपॉलिटिक्स चली है। साइंस एंड टेक का लेक्चर जब मैं लूंगा तो डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर RLVTD, क्रू एस्केप टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड पैड अबॉर्ट टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी है, अब हमें फाइनल ह्यूमन को स्पेस में भेजना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस बहुत जेन्युइन है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए आपको। ठीक है, तो जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ गगनयान है वो कितना था, अप्रॉक्सिमेट 1200 करोड़ रुपए था। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, और सोचो इसके पहले कितना कुछ हम लोग पैसा लगा चुके हैं इतने सारे टेस्ट करने में। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप देखिए, रशिया में से हमने हेल्प लेने की कोशिश की आप इस पे, लेकिन क्या कहते हैं, वो फेल हो गया है ना। और हमने अभी मून पे भी लैंड करवाने की कोशिश की थी, चंद्रयान। ठीक है, लैंडर एंड रोवर भेजने की कोशिश, वो भी फेल हो गया। ठीक है, तो मैं मिशन को फेलियर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मिशन वाज नॉट फेल्ड। ठीक है, मिशन जो था वहां पे फेलियर नहीं था, टेक्नोलॉजिकली फेलियर हुआ था कुछ हद तक, क्योंकि जो एक्चुअल में काम करना चाहिए था, जिस हिसाब से लैंडिंग होनी चाहिए, सॉफ्ट लैंडिंग, वो क्रैश लैंडिंग हो गई सडनली। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ऑब्वियस बात है। इसके लिए हमने NSIL और ठीक है एंट्रिक्स इसको डिप्लॉय किया है। ठीक है, चलो, स्पेस डेब्री की प्रॉब्लम बढ़ रही है, डेफिनेटली आपको पता ही है स्पेस डेब्री क्या है, केस्लर सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, दोस्तों ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, और इसके लिए भी हमने रशिया की मदद मांगी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसी का, पहली चीज क्या है, लीवरेजिंग द एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंस। तो जो भी एक्सपीरियंस है उसको लीवरेज करना है, तो कैसे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ह्यूमंस के हिसाब से जो लॉन्च व्हीकल उसको डेवलप करना, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो सिग्निफिकेंस क्या है स्पेस स्टेशन का। आप बोलोगे कि सर इतना पैसा तो आपने फूंक दिया, लेकिन काम क्या है ना। तो ऐसी बात नहीं है, केवल और केवल स्पेस रेस है और स्पेस तक ही इसका यूटिलिटी है। अब सोचिए, नासा ने खुद इसको कहा है, 15 यूजेज बताए हैं। क्या क्या है, पहला कमर्शियलाइजिंग लो अर्थ ऑर्बिट। चलो ये तो मान सकता हूं कि आप बोलोगे किसी काम का नहीं है सर हमारे लिए। ठीक है, हमें क्या काम, GPS GIS का, गांव देहात में लोग पूछते पास से पहुंच जाते थे। ठीक है, इसके अलावा सपोर्टिंग वाटर प्यूरिफिकेशन एफर्ट वर्ल्ड वाइड। दोस्तों ये तो आप मानोगे बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। दुबई में पानी नहीं है, सिडनी में पानी खत्म हो गया, बुश फायर के पीछे कारण कहा जा रहा है, शिमला में पानी पूरा खत्म हो गया है ना। तो ये सारी चीजें कहां से आई,
ये सारी चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी है हमने कहीं ना कहीं वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशन से निकाल करके इंप्रूव की है, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोटीन क्रिस्टल, दोस्तों आज की डेट में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मरासमस एंड क्वासियोर डिजीजेज हैं, इन सबको हम हैंडल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो एस्ट्रोनॉट्स को फूड दिया जाता है वो ऐसा तो होता नहीं कि वो पूरा बैठ के दाल भात चावल रोटी सब्जी सब खा रहे हैं, है ना। उनको घोटना होता है, ठीक है, और वो छोटी सी पिल के फॉर्म में घोटते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। ग्रोइंग हाई क्वालिटी प्रोटीन क्रिस्टल ब्रिंगिंग स्पेस स्टेशन अल्ट्रासाउंड टू एंड्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज बता दूं, अगर आप में टैलेंट है कोशिश करो, ठीक है, फूड पैलेट्स ऐसे बनाने जो कि मार्स तक पहुंच जाए, है ना। इस पे नासा बहुत बड़ा प्राइस रख चुका है और दूसरे भी इंस्टीट्यूशन आप बेच सकते हो उसको बिल्कुल पेटेंट करवा के, ठीक है। तो डेफिनेटली वो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है। इंप्रूविंग आई सर्जरी विद स्पेस हार्डवेयर, ध्यान रखना आई सर्जरी के लिए बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि जब अपर आते हो तो आपकी आई बॉल में प्रेशर होता है, ठीक है। वो प्रेशर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होगा, आपकी आईज इधर उधर फ्लिकर करती हैं, प्रॉब्लम करती हैं, तो आईज को ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो वो आई ट्रैकिंग जो टेक्नोलॉजी बनी उसी को इंप्रूवाइज करके आपकी लेसिक लेजर जो टेक्नोलॉजी आज में डेवलप की गई थी, ठीक है। मेकिंग इन ऑपरेबल ट्यूमर्स ऑपरेबल विद रोबोटिक आर्म, ये भी आपका ऑब्वियस बात है, स्पेस यूटिलिटी के लिए यूज हुआ था पहले, और फिर आज की डेट में हम ट्यूमर्स का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग बोन लॉस थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज, अब इसकी प्रेरणा कहां से मिली दोस्तों? जब पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था स्पेस में तो देखा गया था उनका जो मास है नियर अबाउट 1 से 2% बोन वेट कम हो गया था, ठीक है। वहां ग्रेविटी तो रहती नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो उन सब केसेस में आपका जो बोन लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बोन लॉस के साथ साथ हमने ऑस्टियोपोरोसिस जो फीमेल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उनकी हड्डियां चटक जाती हैं, टूट जाती हैं जरा से एक्सपोजर से, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे की है। इसके अलावा इंप्रूव वैक्सीन्स, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू कंडक्ट देयर ओन साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी फ्रॉम स्पेस, मॉनिटरिंग नेचुरल डिजास्टर फ्रॉम स्पेस, डिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स टू इंप्रूव मेडिकल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कैपिलरी फ्लो एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एंड इंप्रूविंग इंडोर क्वालिटी। ये सारी चीजें सोचो दोस्तों स्पेस स्टेशन पे एक्सपेरिमेंट से आई है। आप चाहो तो इस लिंक को देख करके आराम से पढ़ सकते हो एक बार डिटेल, ठीक है। चलो अब ये समझो कि इस पॉलिसी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं जस्ट उसी को एक्सटेंड करने के लिए आपको समझा रहा था। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है इससे बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना। इनेबलिंग सस्टेन्ड प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस इन एलियो एंड बियॉन्ड, ठीक है, पहला तो इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रांडवू एंड डॉकिंग सिस्टम्स, ठीक है, तो मतलब होलिस्टिक डॉकिंग सिस्टम भी आपको डेवलप करने में मदद मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी इससे, फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंप्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होगा। कैसे भाई? नई इंडस्ट्रीज आएंगी, नई टेक्नोलॉजी जॉब्स आएंगे, हाई एंड टेक्नोलॉजी आएगी इससे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसरो चीफ की अगर हम बात करें तो देखो गगनयान मिशन वुड क्रिएट 15,000 न्यू इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 13,000 ऑफ देम विल बी इन प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात है जब हमारे यहाँ इतना ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रंच है, ठीक है। फुलफिलिंग इसरोज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दैट इज स्पेस स्टेशन ऑफ इट्स ओन, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या चल रही है हमारा, हम खुद का फ्यूचर में अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अल्टीमेट एम जो गगनयान का क्या है? स्पेस स्टेशन खुद का बनाना, ठीक है। इसके अलावा देखो फोस्टरिंग पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन, ऑब्वियसली बात है जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आपको हर जगह से इज्जत भी मिलती है, ठीक है। नासा भी कूद करके आएगा हमारे पास आज की डेट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सस्ता सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो एनहांस नॉलेज इन डाइवर्सिफाइड डोमेन्स, पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज आल्सो इन्विसाज्ड, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर है। अब वे अहेड की बात करें, टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, अ स्टीडी एंड कंटीन्यूअस अपवर्ड प्रोग्रेशन टुवर्ड्स ग्रेटर सोसाइटल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या क्या है भाई इसके लिए? देखो सबसे पहले तो लीवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप देखिए आज की डेट में स्पेसएक्स कितना बेहतरीन काम कर रहा है ना। तो ऐसी इंडस्ट्रीज हमें भी खड़ी करने की जरूरत है। एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ऑब्वियसली बात है कुछ टेक्नोलॉजीज में रशिया बेटर है, कुछ टेक्नोलॉजी में यूएस बेटर है, कुछ टेक्नोलॉजीज फ्रांस के पास बेटर है, तो इन सबसे हमें कोलैबोरेट करने की जरूरत है। जापान का अपना खुद का एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। चाइना का भी एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, लेकिन चाइना से अगर हम फ्रेंडली टर्म्स होंगे तो जरूर कोलैबोरेट कर सकते हैं। और यूजुअली साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो इतनी हॉस्टाइल नहीं होती है, ठीक है। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एवरी टाइम, हर बार होता है। इवन आप दो साइंटिस्ट को भी साथ में बिठा दें जो सेम डोमेन के होंगे, वो भी कोऑर्डिनेट भी करेंगे और कंपटीशन भी करेंगे, एक हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट रहती है, ठीक है। डूइंग अवे विद ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स, ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि आप ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स को दूर करें जितना से जितना हो सके। फॉर एग्जांपल क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट वाज डिलेड फॉर डिकेड्स ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैक्ट आप चाहो तो इसको कोट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एथिक्स में भी कोट कर सकते हो, एसए में भी कोट कर सकते हो, आपको जहां जैसे लगे वैसे कोट कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो यूविका, इसरो इज इंपार्टिंग बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन टू 10th स्टैंडर्ड। तो जो 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं यूविका के बारे में, तो यूविका के थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, ताकि उनमें एक स्पिरिट जागे, ठीक है, कि हमें ऊपर जाना है, स्पेस में जाना है, स्पेस से रिलेटेड काम करने हैं, ठीक है। सिमिलर प्रोग्राम शुड बी कैरिड आउट फॉर इंपार्टिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द फील्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज एक वे आउट हो सकता है। दोस्तों मैंने आपके लिए एक समरी बनाई है छोटी सी, मतलब एक्चुअली हमारी टीम ने समरी बनाई है। ये इस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये स्टैटिक पार्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझो कि कौन सा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होता है, कौन सा जियो सिंक्रोनस होता है, ठीक है, कौन से पोलर होते हैं और किसका किसका क्या काम है। तो एक बार जस्ट मैं ये कहूँगा कि आप ये सारे सैटेलाइट यहाँ पे वीडियो पॉज करके 5 मिनट के लिए एक बार बस इस सैटेलाइट को पढ़ लो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आता है आज का सवाल। तो दोस्तों देखो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट मैंने गलत लिखी है। आप अब तक पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पेस स्टेशन होता है दैट इज इन LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत था, ठीक है। और जो गगनयान है ऑब्वियस ही बात है ये बहुत भारी होगा, 4 टन का होगा, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या होगा, GSLV Make 3 रिलीज करेगा, जो कि एक क्रायोजेनिक इंजन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के लिए स्पेसिफिकली हमने GSLV Make 3 बनाया है, और साथ साथ बहुत हैवी लोड जो पेलोड वाले सैटेलाइट्स होते हैं उनको भी लॉन्च करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। वर्क हॉर्स ऑफ इसरो डेफिनेटली ये सही है, PSLV ही होता है, ठीक है। PSLV को ही हम लोग वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, तो मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मतलब दोनों ही गलत हो गए, बोथ ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस,
कोई आपकी क्वेरीज हो प्लीज़ डू कमेंट, और दोस्तों के बीच में अपना शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और सीरीज़ लेते आएंगे। आई होप यू लाइक द सेशन। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।